ब्रेकफास्ट करते हैं। लोकल में घूमने जाएंगे तो भाई मदन भाई बहुत पीछे पड़े हुए हैं कि लोकल में घूमने जाना है। तो ठीक है, ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं। तो भाई स्वागत करता हूँ आप सभी का आज की एक और नई जर्नी में, आज के एक और नए ब्लॉग में। मदन भाई हमारी सेवा कर रहे हैं। रख दो, थैंक यू, इसके लिए तो थैंक यू। और भाई हमसे पहले चौहान साहब लग गए हैं, आज बहुत जल्दी कर रहे हैं आज। और भाई हमने भी ले लिए हैं छोले भटूरे अभी आ रहे हैं। टेंशन हुई पड़ी है भाई इनको, सबका अरेंजमेंट देख रहे हैं, तो ये अरेंजमेंट देख रहे थे तो मैं आ गया। तो जिसके भाई शादी होती है ना घर में, उसको टेंशन तो थोड़ी रहती है कि सबकी खातिरदारी कैसी हो रही है, ऐसा ही है ना कुछ। बिल्कुल चलिए ठीक है, चलो भाई अब लोकल चंबा के दर्शन करते हैं, चंबा के आसपास का माहौल देखते हैं, लोकल में देखते हैं क्या है। भाई ये 5 पांडवों का मंदिर है यहाँ पे चंबा में, उस पॉइंट पे आए हैं हम लोग। यहाँ के लोकल गाइड ने हमें बताया है। तो भाई जो बताया है वो मैं भाई हनुमान जी के साथ विराजमान है। बढ़िया है, छोटा सा मंदिर है, बहुत बढ़िया मंदिर है। तो भाई अब लोकल में घूम रहे हैं हम लोग, और भाई हम दोनों भाई घूमने में लग रहे हैं, यहाँ पे मस्ती मार रहे हैं। और भाई यहाँ पे पानी आ रहा है ऊपर से, ठीक है। और भाई ये मंदिर है, बढ़िया है सब। चलो अब आगे चलते हैं। पुल के ऊपर चढ़ के पूरे चंबा का दृश्य मिल जाता है, तो ठीक है सीन देखते हैं, ऊपर चलते हैं। तो भाई ऊपर चढ़ते हैं, जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहे हैं थोड़ा सा डर लगता है, कुछ डर नहीं है वैसे तो सब बढ़िया है। तो भाई ये है देखो चंबा का खूबसूरत दृश्य, ये इन्होंने मुझे बताया है यहाँ पे। और ये यहाँ पे ग्राउंड है, ये जो दिख रहा है आपको, तो थोड़ा सा इसमें घास नहीं दिख रही है क्योंकि यहाँ पे अभी मेला ख़त्म हुआ है। तो भाई ये यहाँ का ग्राउंड है, बहुत बढ़िया है। और ये देखो ये घर जो बने हुए हैं बहुत बढ़िया दिखाई दे रहे हैं मुझे, बहुत बढ़िया। भाई बहुत बड़ा शहर है चंबा भी, तो बहुत बढ़िया जगह पे इन्होंने मेरे को लाके ये पॉइंट दिखाया है, यहाँ से बहुत बढ़िया सीन दिख रहा है। ये वाला जो बता रहे हो ये है हमारे चंबा के राजा का महल है ये। अच्छा, ये राजा बर्मन, साहिल बर्मन वगैरह ये हुए। ठीक है। इसके साथ ही लक्ष्मी नारायण मंदिर है, ये मंदिर है ना? जी ये भी काफी हजारों साल पुराना मंदिर है। जी ये मंदिर है। और यहाँ पे ये रंग महल है, ग्रीन कलर की जो चदर है, ये वजीर की कोठी बोलते थे इसको, जो राजा का वजीर होता था उनकी कोठी थी। और ये जो राजा का महल था ये पहले डिस्ट्रिक्ट कॉलेज था। अच्छा, अब कॉलेज बन के वो आ गया सामने प्राप्ति हुई है। अच्छा, सुल्तानपुर। ओके। और ये हेलीपैड है। अच्छा, हेली वो सामने ये जो रेड कलर का वो दिख रहा है, ये है। ये है भाई देखो हेलीपैड, ठीक है। यहाँ पे कोई भी इमरजेंसी है या किसी ने आना जाना या डिफेंस है, उसके लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। ये वजीर। ओके, तो भाई ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, हमें हमारे जो ड्राइवर साहब हैं यही गाइड हैं, इनके थ्रू मिल रही है हमारे। चंबा में हमारे पानी नहीं होता था, तो एक राजा की बेटी थी चंपा नाम की, जिसके नाम से चंबा शहर बसा है। उन्होंने अपना बलिदान दिया था, समाधि ली थी। इस पहाड़ी के पीछे मंदिर है उनका 1 किलोमीटर। अच्छा, उनके नाम से सूई माता मंदिर है। उनकी समाधि लेने के बाद हमारे चंबा में पानी आया था, ये हमने सुना है अपने बुजुर्गों से। उसके बाद चंबा में पानी की कमी नहीं हुई आज तक। तो भाई ये इनका इतिहास है, थोड़ा अपने इतिहास के बारे में झांक रहे हैं और आपको ये बता रहे हैं। भाई अब हम जा रहे हैं चामुंडा माता के मंदिर में। चलो जी चलो, जय हो नंदी महाराज, जय भोलेनाथ। अनिल कपूर नहीं होता मोटा वाला? हाँ, खाना खिलाते हैं मंदिर में, हाँ। मंदिर है। अच्छा, तो ये वो मंदिर है। ताल तो भाई यहाँ पे शूटिंग हुई है, ताल की भी शूटिंग हुई है। हमारे मंगला हाँ, ऊपर जुमार में उदयपुर की। आ जाओ, पूरा गंभीर का मंदिर है। गेट तो बंद है ना? हाँ ठीक है। माता के सामने से दर्शन। जय माता की। साल पुराना मंदिर है ऐसा बता रहे हैं भाई। यहाँ पे बहुत बढ़िया हवा चल रही है, और देखो यहाँ से व्यू बहुत बढ़िया आ रहा है। यहाँ से व्यू कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और ये जो भाई इसके आगे जो प्रोग्राम चल रहा है ना, ये 15 अगस्त की तैयारी चल रही है ऐसा बता रहे हैं हमें। और भाई पहाड़ियाँ कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही हैं, ये देखो भाई बादल की फॉर्मेशन हो रही है। भरमौर में आप रात को रुको, क्या शांति और सुकून लगता है। इधर भी भाई बादलों की देख लो फॉर्मेशन हो रही है, बादल बन रहे हैं। यहाँ से तो भाई बहुत बढ़िया दृश्य आ रहा है। ये देखो नदी आ रही है, रावी नदी है शायद ये।
और भाई ये बहुत बड़ा शहर है, मुझे तो बड़ा शहर दिखाई देता है। और वैसे तो मुझे बता रहे हैं डिस्ट्रिक्ट है ये, हिमाचल का डिस्ट्रिक्ट है, तो बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, बड़ा शहर है भाई, मुझे तो बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। ऊपर से आ रहा है। बातें चल रही हैं, ऐसे भी निकलता वो भी समझाने में लग रहे हैं यहाँ के बारे में, और मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। उन्होंने ना सारी टूर की ना वॉट लगा दी, मेरा नाम ही भूल गए यार। नहीं सर, मदन भाई ऐसे ही करोगे नहीं, क्या? नहीं नहीं, आपका नाम है प्रमोद वर्मा। प्रमोद वर्मा नहीं है भाई, मैं वर्मा नहीं लिखता, मैं बघेल लिखता हूँ। अब आज से वर्मा बन गया, वर्मा। अरे नहीं, वर्मा मेरे भाई लोग हैं जो दूसरे वो लिखते हैं, मैं नहीं लिखता। ओके। तो भाई थोड़ा सा गुस्से वाली बात है यार, वर्मा जी हमारा नाम भूल गए। वजीर की कोठी बता रहे हैं, ये वजीर की कोठी है, रंग महल जिसे बोलते हैं, पहले का है भाई, पुराना। और एक चीज और देखो आपने इसमें जरा सी चीज देख, क्या क्या बारीकी देखी प्रमोद जी, सुई माता का मंदिर बता रहे हैं, यहाँ से ही वो पानी निकला हमें था। ऐसे ले जो भाई समाधि ली थी ना राजा की बेटी ने, तो वो यहीं पर ही पानी आया था चंबा में, तो ये वो मंदिर है भाई। तो ठीक है, अंदर नहीं जा रहे हैं भाई, नहाए वगैरह नहीं है ना अभी भाई। सारा कुछ यही था, यहाँ से बाद में डेवलप होना हुआ था। चंबा की गलियों में घूम रहे हैं भाई, बंसी गोपाल जी का मंदिर है, पुराना बंसी गोपाल पुराना चंबा है ये, समझ लो। गोपाल जी। ये भाई बंसी गोपाल जी का मंदिर है। और लक्ष्मी नारायण मंदिर। बस जा रही। अच्छा वो थोड़ा आगे। यार पाजी एक बात समझ नहीं आती, भाई ये राजा का महल बता रहे हैं कि ये राजा का महल है, लेकिन फिलहाल तो इस पे ये गवर्नमेंट कॉलेज है ये, फिलहाल तो पुराना महल है ये। अरे ये तो भाई कॉलेज है ये तो, फिलहाल यहाँ तो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं भाई, या तो क्लासेस चल रही है। तो अंदर तो मैं जाऊँगा नहीं, कॉलेज के अंदर तो जाऊँगा नहीं यार, अब शॉर्ट्स में हूँ मैं, इसीलिए अच्छा नहीं लगता स्टूडेंट्स के बीच में इस तरीके से जाना। से मुझे अलाउड कर दिया अंदर जाने के लिए, तो फिर मैं रेडी हो गया हूँ कि चलो थोड़ा सा देख के आते हैं। अब तो देख के आऊँगा भाई और आपको दिखाऊँगा। फ़िलहाल तो भाई इसको ना, ये राजा का महल था, इसको ना डिस्ट्रिक्ट कॉलेज में चेंज कर दिया है, चंबा डिस्ट्रिक्ट कॉलेज। ये देखो भाई, ये है, ये पहले राजा का महल हुआ करता था। यहाँ के कोई राजा, जैसे राजा वर्मन या सहाय जो भी थे, मुझे पूरा नाम नहीं याद आ रहा है उनका। तो ये यहाँ पे कुछ एंट्री है इस तरह की। जो भी है, तो कॉलेज में चेंज है इस वक्त, और स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे बहुत, और स्टूडेंट्स हैं इधर। अब ज़्यादा नहीं घूम रहे हैं यहाँ पे, अपन तो निकल रहे हैं यहाँ से। और भाई ये लक्ष्मी नारायण टेम्पल है ये। लोकल मार्केट है भाई, यहाँ की कुछ लोकल मार्केट। ये लोग कैप ले रहे हैं भाई, मैं तो ले नहीं रहा, मुझे पहना के दिखा दिया। तो बताइएगा मुझे कैप मुझे पे कैसी लग रही है। तो भाई चंबा की मार्केट में घूम रहे हैं, लोकल मार्केट में। और भाई यहाँ पे ना गर्मी बहुत लग रही है, इतनी गर्मी तो मुझे दिल्ली में भी नहीं लग रही है जितनी यहाँ पे लगती है भाई। यहाँ का मौसम है वो बता रहा हूँ आपको। कह रहे हैं हमारी वीडियो ले लो, तो ठीक है भाई, छाया में आ जाओ, हमें कोई एतराज़ नहीं है। इतनी वीडियो ले लिए फिर भी पेट नहीं भर रहा इनका। कितनी बार, हर वीडियो में 50 बार हैं, फिर भी नहीं मान रहे हैं, क्या कर सकते हैं। भूरी सिंह संग्रहालय है, तो भाई ये संग्रहालय यहाँ की टिकट ले लिए, पर पर्सन 100 रुपये है ये टिकट। ये भाई म्यूज़ियम है, इसके अंदर एंट्री कर रहे हैं, देखते हैं किस चीज़ का म्यूज़ियम है, मुझे पता भी नहीं है किस चीज़ का है। तोप दिखाई दी है मैं, पुराने ज़माने की। और भाई ये कुछ पुरानी यादें हैं यहाँ की। भाई ये राजा भूरी सिंह जी का संग्रहालय है, उनसे जुड़ी हुई यादें और उनसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं यहाँ पे। बहुत बढ़िया गेट है, बहुत जानदार है, और लकड़ी जानदार है भाई, जुड़ी हुई चीज़ें बहुत बढ़िया दिख रही है, और बढ़िया नक्काशी हुई पड़ी है इन सभी के ऊपर। पकड़ने का जो हत्था होता है ना, वो है हैंडल ऑफ सोर्ड। भाई यहाँ से जुड़ी हुई कुछ उनसे लाइब्रेरी है, पत्थरों से कुछ जो पुराने अवशेष हैं, ये वही हैं भाई। किसी ने देखना है कुछ चीज़ें तो भाई पॉज करके ना मेरी वीडियो को वो देख सकता है ये सब चीज़ें। तो ये है भाई म्यूज़ियम,
और ये पत्थरों पे नक्काशी करी गई है भाई, ये वो चीज़ें हैं। ये देखो भाई, पत्थरों पे नक्काशी है, बहुत बढ़िया है। लेकिन ये बहुत बढ़िया नहीं, यहाँ पे तो बहुत कुछ है, लेकिन भाई इन सब के बारे में मैं बता नहीं सकता, क्योंकि नहीं तो ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा ना। और ये भाई ये देखिए नक्काशी जो इस पत्थर पे है, ये 12वीं शताब्दी से पहले की है। पुरानी पुरानी शताब्दियों की चीज़ें हैं यहाँ पे। ये भाई बलराम जी की मूर्ति है जो कि 10वीं शताब्दी से पहले की है। ये देखिए, ये महाकाल जी की है प्रतिमा जो कि 15वीं शताब्दी से पहले की है। और ये भी बलराम जी की है जो कि 10वीं शताब्दी से पहले की है। और भाई ये राम अवतार की है जो कि 17वीं शताब्दी से पहले की है। संग्रहालय में लिखा हुआ है या रखा हुआ है ना, मैंने वही इन्फॉर्मेशन दी है, थोड़ी इधर उधर भी हो सकती है। भाई ये तोप है, बढ़िया है, पुराने ज़माने की, आपकी भी है, गौर जी की भी है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत मजबूत है, ये तो हिल भी नहीं रही है। ये भाई यहाँ के राजा गोपाल सिंह जी की है तस्वीर, और ये राजा भूरी सिंह है, और भाई ये राजा जी श्याम सिंह जी हैं, और भाई ये राजा श्री सिंह है। ओ भाई यहाँ तो तोप ही तोप रखी हुई है, क्या बात है भाई, तोप ही तोप रखी पड़ी है, बढ़िया है। ऐसा लगता है ये वाली बहुत पुरानी, सबसे पुरानी तोप होगी, फिर तोपों का विकास हुआ होगा तो थोड़ी ये आ गई होगी। ये भी उसके बाद की लग रही है। विकास क्रम जैसे जैसे बढ़ता रहता है वैसे वैसे चीज़ें बढ़ती रहती हैं, तो ऐसा देखने से लग रहा है, इसलिए मैंने ये बात बोली है। एग्जैक्ट इतिहास नहीं जानता हूँ मैं। ये नगाड़े हैं, बढ़िया हैं। और ये एक छोटा सा यहाँ पे तोप का डिज़ाइन रखा हुआ है भाई, गाड़ी से जो खींचते होंगे तोप को, तो ये उसी का डिज़ाइन है भाई। भाई पुराने पत्र कुछ इस तरीके से लिखे जाते थे। मैं तो भाई म्यूज़ियम में तो उनसे जुड़ी हुई, राजा जी से, उनके परिवार से जुड़ी हुई चीज़ें ही होंगी, वही इतिहास बताया जाएगा। ये देख लीजिए कुछ बुक्स हैं, ये कुछ यहाँ पे भी बुक लिखी गई है, ये देख लीजिए पुरानी राइटिंग है। भाई मुझे कुछ ताम्रपत्र दिखाई देता है। हिस्ट्री के बारे में मैं जानता तो हूँ, बहुत सी चीज़ें जानता हूँ, हिस्ट्री का स्टूडेंट भी रहा हूँ, लेकिन भाई इतना भी नहीं जानता कि सब कुछ चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। और अब तो ये सब पढ़ाई मुझे भी छोड़े हुए बहुत साल हो चुके हैं। जिस तरीके से चित्रों का विकास होता गया, ये वही चीज़ इन्होंने यहाँ पे दिखाई है। और ये कुछ चित्र बनाने के जो औजार होते हैं, या स्याही होती है, या ब्रशेस होते हैं, ये वो यहाँ पे इन्होंने डिस्प्ले किए हुए हैं। पूरा इसमें कैप्चर नहीं हो रहा है। ये सांप सीढ़ी है भाई, सांप सीढ़ी का आपने खेल तो देखा होगा। ये देखो भाई, पुरानी सांप सीढ़ी है, पहले भी लोग इस तरीके से खेला करते थे। और इसमें तो बहुत कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। हम जो खेलते हैं उसमें सिर्फ सांप और सीढ़ी ही बनी होती है। इससे जुड़े हुए आभूषण जो पहना करते थे शाही लोग। और ये देखिए भाई, ये पोशाक पुरानी, और ये पुराने हथियार हैं भाई यहाँ पे जो दर्शाए हुए हैं। और ये देखिए भाई, हुक्का भी है भाई पुराना। ये है पूरी सीट, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये हाथी पे रख के बैठा करते थे, शाही सीट है ये भाई, शाही सीट, बढ़िया है। इस तरीके से भाई ये देखिए, हाथी पे रखी जाती थी और बैठा करते थे लोग, राजा लोग। और भाई यहाँ पे चौहान साहब और हम बैठ गए, थोड़ा सा फील ले रहे हैं। का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल है ये भी, पूरा हॉस्पिटल एरिया ही है भाई। ये देखो, यहाँ पे कोई मेडिकल जो ऑफिसर हैं वो बैठते हैं यहाँ पे। ये जो है, ये भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग है वो है, ठीक है। ये मेडिकल एरिया है यहाँ का, सॉरी मेडिकल हॉस्पिटल का एरिया है यहाँ का। घूमेंगे तो कुछ लोकल चीज़ें तो दिखेंगी ना। तो भाई यहाँ पे आए हैं हम, जो हमारे ड्राइवर साहब हैं उनके घर पे आए हैं, वो लेके आए हैं यहाँ पे, तो अपना घर दिखा रहे हैं। तो ये उनका घर है। तो आप कुछ देवदार की लकड़ियाँ ढूंढ रहे हैं भाई हमारे नेम सिंह भाई, तो इसीलिए आए हैं हम यहाँ पे। लकड़ी के लिए थोड़ी सी लकड़ी मिल जाए। वो देवदार की लकड़ी के बारे में कुछ ज़्यादा जानते हैं, उनके हिसाब से वो बहुत बढ़िया होती है। चंदन के बाद वो लकड़ी बहुत ही यूज़फुल होती है, काम की होती है, या पूजनीय होती है। ऐसा ही है क्या? वो पूजनीय होती है। और भाई उसके कुछ गुण भी होते हैं, तो वो ज़्यादा जानते हैं, इसीलिए हम उस लकड़ी के लिए यहाँ पे आए हैं। तो सन्नी जो ड्राइवर हैं उन्होंने बोला कि मेरे घर पे है, तो इसीलिए हम यहाँ पे आ गए हैं।
बहुत बढ़िया है। यहाँ पे खेती भी कर रखी है इन्होंने, और ये रेजिडेंस है। हाँ जी, हाँ जी, और भाई ये जो बना रहे हैं, हाँ जी। ये गेस्ट हाउस के लिए बना रहे हैं। बढ़िया है। ये परिवार के घर हैं इनके, ये ठीक है। तो खेती भी है यहाँ पे भाई, बढ़िया है इनकी। चलो आप ये और ये देखो भाई मक्का आ रही है इसके अंदर भुट्टे। और ये पेड़ कुछ ना बड़े हैं, हमारे जो नॉर्मल खेतों में होते हैं वहाँ से तो ये पेड़ बड़े हैं मक्का के। हाँ जी, हाँ जी, मक्का का फुल साइज है। फुल साइज है। हाँ जी, फुल साइज मतलब। यहाँ पे गाय पाली हुई है इन्होंने, यार सनी वो के गोबर लिए दिख रहा है। आने तो वो चीज दिखा दी, अगर चंबा कभी नहीं आए तो फिर भी आना ही पड़ेगा। सन्नी ने अपना घर दिखाया यहाँ पे हमें। तो ये उनके खेत हैं। ऊपर से व्यू अच्छा था, ऊपर। अच्छा, तो ये उनके खेत हैं। अब कह रहे हैं कि ऊपर आके देखो, ऊपर से बहुत बढ़िया व्यू आएगा। तो चलो ऊपर चलते हैं। भाई जो चंबा का वहाँ पे व्यू पॉइंट है ना, वहाँ से सन्नी ने अपना घर दिखाया था हमें, जब चंबा के पूरे चंबा का दर्शन कराया था। और अब हम उसके घर पे खड़े हुए हैं और यहाँ से अब हम उस व्यू पॉइंट का दर्शन कर रहे हैं। झूला खा रहे हैं भाई तीनों लोग। और भाई यहाँ पे जिस तरीके से ये जगह है ना, जिस तरीके से ये खूबसूरत जगहों के बीच में ये लोग रह रहे हैं, बहुत बढ़िया है भाई। आसपास खेत भी हैं, पहाड़ भी हैं, फ्रेश हवा। और भाई साहब सब कुछ फ्रेश है यहाँ पे, जो भी चीज़ उगाओ खाओ, ताज़ा है हर चीज़। तो भाई शहर की चकाचौंध से दूर है ये, और शहर में ही है, बढ़िया है। और बिजली के लिए भाई देखो सोलर सिस्टम भी लगा रखा है इन्होंने, दिखाता हूँ। सोलर सिस्टम भी इन्होंने लगा रखा है, सारी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे। और लेकिन भाई जो प्राणी जहाँ पे रहने लग जाता है ना, उसको वही जगह पसंद आती है। हम उधर दिल्ली में रहते हैं तो हमें वो एरिया पसंद है, ये लोग यहाँ पे रहते हैं और हमें ये यहाँ का चीज़ पसंद आती है। लेकिन हम यहाँ पे भी 2-4 दिन से ज़्यादा रह नहीं पाएंगे। ऐसा ही होता है भाई, सोचोगे तो ऐसा ही होता है। दूर से सब चीज़ें सुहावनी लगती हैं। ये गलगल बोलते हैं, गलगल होता है ये, पिकल के लिए अचार डालने के लिए। अचार डालने के लिए, ठीक है। और ये दिखाना है नींबू, ये देखो भाई कितना बड़ा नींबू है। हाँ, बड़ा साइज का है। बड़ा साइज़ है भाई, यहाँ पे ये साइज़ होता है, बहुत बड़ा साइज़ है ये। कैमरे में शायद आपको कम लग रहा हो, लेकिन ये बहुत बड़ा है। हमारे यहाँ के 3 या 4 नींबू इसमें बन जाएंगे जो मिलते हैं। आराम से। और भाई इन्होंने ना मैं खीरा काट के दे दिया यहाँ पे, इनके खेतों का खीरा है ये, यहाँ पे लगे हुए हैं और ये काट के दे दिया है ये, बढ़िया है ये। भाई सन्नी के घर वालों से मिल रहे हैं हम यहाँ पे। ये देखो लोटे में गुलाब का फूल रखा हुआ है दरवाजे पे। तो भाई ये कल्चर है, ये कल्चर होते हैं। छोटी छोटी चीज़ें कभी नज़र पड़ जाती है तो बता देता हूँ आपके बारे में, इन कल्चर्स के बारे में आपको। तो भाई अब ना व्लॉग बहुत लंबा हो गया है, और ज़्यादा लंबा ना हो जाए ना, तो इसीलिए अब इस व्लॉग को ना मैं यहीं पर ही विराम देता हूँ। तो जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है ना, कसम से उसे दिल से थैंक यू है। और ब्लॉग अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।